हमारे साथ कपिल सिब्बल साहब हैं। आज उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यूपी से राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया है। समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक लंबा अरसा कांग्रेस पार्टी के साथ सिब्बल साहब ने गुजारा। सर, G23 के सदस्य थे आप, काफ़ी रिफॉर्म्स की बात आपने पार्टी में की, उसके बाद चिंतन शिविर हुआ, लेकिन चिंतन शिविर के कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थन में अब राज्यसभा में दिखेंगे। तो आपको लगता है जिस पार्टी में आप थे वहां पर चिंतन मनन जो होना चाहिए वैसा नहीं हुआ? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे की बात करते हैं। आप आगे की बात करिए ना। चलिए, तो आगे की बात अब बता दें सिब्बल साहब, आगे क्या करने वाले? देखिए, मेरी आवाज़ सुनिएगा। जब मैं पार्लियामेंट में अगर मैं पहुंचा, राज्यसभा में पहुंचा, तो मैं एक निर्दलीय के रूप में जो देश की समस्याएं हैं वो जनता के सामने रखूंगा। आप एक पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समर्थन से आप राज्यसभा पहुंचेंगे, तो पार्टी ज्वाइन करने में मतलब क्या परहेज किया? आपको याद होगा कि इसी घर में नीचे मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि मैं मरते दम बीजेपी को कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, और ये भी कहा था कि मैं किसी और पार्टी को भी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। कहा था ना। तो अगर मैंने पब्लिकली ये बात कह चुका हूं तो मैं कैसे किसी पार्टी को ज्वाइन करता? तो सिब्बल साहब आगे भी कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट के तौर पर ही उनकी भूमिका रहेगी? कर ही नहीं सकता। वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। आपको 10th शेड्यूल का शायद मालूम नहीं है कि अगर कोई भी निर्दलीय है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो ये टेन्योर खत्म होने के बाद भी, टेन्योर खत्म होने के बाद तो भगवान क्या जाने, पर उस समय तो मैं 80 साल का हो जाऊंगा। तो उस टेन्योर का मैं खुद नहीं जानता, जो आपको मैं क्या बताऊं। पर सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप कह रहे हैं अब बीत गई जो सो बात गई, लेकिन क्योंकि लंबा अरसा आपने कांग्रेस पार्टी के साथ गुजारा, बहुत ही मुखर आवाज़ आप कांग्रेस पार्टी की रहे, लॉ मिनिस्टर से लेके तमाम बड़े पोर्टफोलियोज आपने देखे, छोड़ते हुए आपको ज़रूर लगा तो होगा। थोड़े दिन पहले जाखड़ साहब छोड़ के गए थे, तो बड़ा आपको भी किसी चैनल में आप 10-15 साल काम करते हो या 3-4 साल काम करते हो, फिर छोड़ के इंडिया टीवी में चले जाएं तो आपको भी बुरा लगता होगा शायद। थोड़ा बहुत तो लगता ही है, लेकिन फिर भी आपने रास्ता चूज करना है ना अपना। आपने खुद भूमिका अपनी तय करनी है, तो मैं भी खुद अपनी भूमिका तय कर रहा हूँ, तो उसकी बुरी बात क्या है? लेकिन आपको लगता है ये एक तरीके से कंपल्शन आपके लिए बन गया था, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी? लोग कह रहे थे क्योंकि आपने गांधी परिवार को... चाहते हो कि मैं ऐसी बात कहूँ, लेकिन मैं कहने नहीं वाला। मुझे कोई कंपल्शन नहीं है, किसी से कंपल्शन नहीं है। लोग कहते हैं आपने... कल था, ना आज है, ना रहेगा। लोग कहते हैं क्योंकि आपने आलोचना की गांधी परिवार, क्योंकि G23 में भी देखा जाए तो आप एकमात्र व्यक्ति थे जिसने सीधा सीधा लीडरशिप पर, फर्स्ट फैमिली पर अटैक किया। तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि उसकी वजह से आपकी पार्टी में सुनवाई नहीं थी, या आप हाशिए पर चल... आप लोगों से ही जवाब ले लीजिए ना, क्योंकि लोग कहते हैं, जवाब भी उनसे ले लीजिए। मैंने तो आपको बोल दिया ना कि मैं इतिहास की बात नहीं करूँगा। पर आपको लगता है खामियाजा भुगतना पड़ा आपको उसका? ये तो आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको बोल दिया ना कि मैं कोई पुरानी बात लेकर कोई ऐसी कड़वी बात नहीं करूंगा। मुझे सभी के साथ जो कांग्रेस के नेता लोग हैं वो आज भी मेरे मित्र हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन मैंने अपना रास्ता तय किया है। वो रास्ता आपके सामने है, उस रास्ते पे मैं चलूंगा। दो छोटे छोटे सवाल और पूछूंगी। आज तारिक अनवर साहब से हमने बात की तो कह रहे थे कि उम्मीद नहीं थी, सिब्बल साहब से कम ये उम्मीद नहीं थी। लोग सत्ता में होते हैं तो पार्टी के साथ में होते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो कोई भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। ये वजह है? मैं तारिक अनवर साहब के बयान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हर एक आदमी की अपनी सोच होती है, अलग अलग सोच होती है। मीडिया की अपनी सोच होती है, सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए उनकी अपनी सोच होती है, विपक्ष में बैठे हुए अपनी सोच होती है, तारिक साहब की अपनी सोच है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अनिल चौधरी कह रहे हैं दिल्ली के वर्कर्स तक आपकी कभी कोई पहुंच नहीं थी, आप सीट नहीं जिता पा रहे थे, आपकी वजह से काडर डिमोरलाइज था। मैं कहता हूँ मेरी वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति में आई है, मैं खुद मानता हूँ। आप मुझे दोषी ठहरा लीजिए, चलो आपको उसको खुशी होगी, चलिए वही कह दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे सवाल पूछते जाइए, मैं ऐसा जवाब देता जाऊंगा। लेकिन सर 10 दिनों में आप तीसरे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने वाले। आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? आप उनसे पूछिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, इस हाशिए पे अगर आ जाए आपके जैसा नेता... आप उनसे पूछिए ये सवाल भैया। जब मेरे अपने सवाल पूछिए, मेरे फ्यूचर के सवाल पूछती है। जो इतिहास है वो हो गया। हाँ, अब दोबारा वही चीज़ को दोहराना, आप कोई खबर चलाना चाहते हैं तो आपको खबर तो मिलने नहीं वाली। नहीं सर,
खबर तो खैर आपने आज समाजवादी पार्टी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिब्बल साहब। तो सिब्बल साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि बतौर निर्दलीय अभी वो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के समर्थन से पहुंचे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, पर आगे कह रहे हैं कि मुखर तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे सदन में। कैंपस राजेश्वर गुप्ता के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।